लाउड एंड क्लियर की करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां जनता के जनमत के आगे नेता नतमस्तक हैं और जनता के आदेश पर मोदी 3.0 सरकार की तैयारियां भी चल रही हैं। इस बार सरकार एनडीए की होगी। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की अहमियत ज्यादा होगी। दोनों नेताओं की पार्टियों को कौन से अहम मंत्रालय मिलेंगे, इस पर कयास जारी है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार 3 अहम मंत्रालय चाहते हैं, जिसमें रेलवे भी शामिल है। साथ ही वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी दिलाना चाहते हैं। वहीं 16 सांसदों वाले चंद्रबाबू नायडू लोकसभा स्पीकर का पद चाहते हैं और सूत्रों के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू आईटी मंत्रालय की भी डिमांड कर सकते हैं। साथ ही वो आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा भी देने की मांग केंद्र से कर सकते हैं। ये डिमांड एनडीए के घटक दलों की है, लेकिन क्या बीजेपी और बीजेपी आला कमान उनकी इस डिमांड को पूरा करेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। वहीं बड़ी खबरों के साथ अब शुरुआत करेंगे, क्योंकि जेडीयू सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर यह है कि जेडीयू कोटे से बन सकते हैं 3 केंद्रीय मंत्री। ललन सिंह, दिलेश्वर कामत के नाम पर चर्चा को लेकर खबर आ रही है। साथ ही सुनील कुशवाहा के नाम पर भी चर्चा। नीतीश ने पार्टी सहयोगियों के साथ जिस तरीके से चर्चा की है, उसके तहत इस वक्त की सोर्सेस के हवाले से सबसे बड़ी खबर है, जहां जेडीयू कोटे से 3 केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं। रुपेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और रुपेश, जिस तरीके से सहयोगियों के नाम को लेकर चर्चा हो रही है, नीतीश ने पार्टी के सहयोगियों के साथ फिलहाल क्या चर्चा की है? देखिए, दिल्ली में नीतीश कुमार मौजूद हैं और उनके आवास पर जो पार्टी के जो वरिष्ठ सहयोगी हैं, चाहे वो ललन सिंह हो या फिर संजय झा हो या फिर रामनाथ ठाकुर हो, महाबली सिंह हो, ये तमाम जो नेता हैं वो उनके आवास पर उनके साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। रायशुमारी चल रही है, मनसा बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। नीतीश कुमार की पार्टी ये मानकर चल रही है कि 3 केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलेगी। लिहाजा एक सवर्ण होगा, क्या वो संजय झा हो या फिर ललन सिंह हो, उसमें ललन सिंह के नाम पर फिलहाल सहमति बन रही है। और इसके अलावा एक दलित को बनाया जाए, उसमें दिलेश्वर कामत जो बिहार के सुपौल के सांसद थे और इस बार भी उन्होंने जीत दर्ज की है, तो दिलेश्वर कामत को मंत्रिमंडल में स्थान मिले। इसके अलावा कुशवाहा, क्योंकि कुशवाहा वोट बैंक नीतीश कुमार का अपना आधार वोट बैंक है, लिहाजा कुशवाहा से भी एक को बनाने की चर्चा। ऐसे में वाल्मीकि नगर के सांसद सुनील कुमार, जो कि उसके पहले भी उनके पिताजी की मौत हुई, उसके बाद से उनको वहां पर जगह मिली। उनके पिताजी नीतीश मंत्रिमंडल में उनके सहयोगी भी रहे हैं। बाद में अभी फिलहाल ये खबर है जेडीयू कोटे से 3 केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से बैठकों का दौर जारी है, आप बने रहे मेरे साथ। एक और बड़ी खबर यह है कि जेडीयू के सभी 12 सांसदों की कल बैठक होने वाली है और सुबह 9:30 बजे का वक्त होगा जब ये बैठक होगी। नीतीश कुमार के घर पर होने वाली बैठक के बारे में फिलहाल रुपेश और क्या जानकारी? देखिए, नीतीश कुमार के घर पर बैठक होगी। वो बैठक आज शाम भी होने वाली थी, लेकिन कई सांसद हैं जो अभी दिल्ली नहीं पहुंचे हैं, लिहाजा आज वक्त नहीं दिया गया था। और कल सुबह में बैठक होगी, 9:30 बजे जो बैठक होगी, उस बैठक में सबसे पहले तो संसदीय दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद से बाकी जो शर्तें, जो मांगे अभी फिलहाल सूत्रों के हवाले से हैं, उन शर्तों पर, उन मांगों पर कि फिलहाल सबसे पहली मांग जो होगी, कौन कौन सा मंत्रालय मांगा जाए और किसको किसको वो मंत्री पद सौंपा जाए। पार्टी में एक आम राय बनाने की कोशिश की जाएगी कि वो 3 चेहरे कौन होंगे, कौन संसदीय दल का नेता होगा, संसदीय बोर्ड का भी नेता हो सकता है। तो एक आम राय इस वक्त एनडीए में बनाने की भी जिस तरीके से कवायद चल रही है, रुपेश बने रहे हमारे साथ, क्योंकि एक बड़ी खबर यही है कि अमित शाह और राजनाथ सिंह को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है और एनडीए के सहयोगी दलों से बातचीत की जिम्मेदारी दी गई है। एनडीए के घटक दलों से बात दोनों नेता करेंगे और एनडीए में दूसरे दलों को शामिल करने का काम भी करेंगे। तो ये एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से सरकार बनाने से पहले लगातार एक फॉर्मूले के तहत यहां पर जो कोशिशें की जा रही हैं, उसके तहत ये सबसे बड़ी खबर सामने आई कि किस तरीके से अमित शाह और राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है और एनडीए के सहयोगी दलों से बातचीत की जिम्मेदारी, जहां एनडीए के घटक दलों से दोनों नेता बात करेंगे और एनडीए में दूसरे दलों को शामिल करने का भी करेंगे काम। तो अब सरकार बनाने की जिस तरीके से तैयारी चल रही है, उसी के तहत इलेक्शन ब्रेकिंग ये सामने आ रही है कि किस तरीके से सहयोगियों के साथ लगातार बातचीत की जा रही है और एनडीए के सहयोगी दलों से बातचीत की ये जिम्मेदारी सौंपी गई है राजनाथ सिंह के साथ साथ अमित शाह को। अब तैयारी को देखते ही इंफॉर्मेशन वॉल पर बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे, क्योंकि तीसरी बार मोदी सरकार बनाने की जो तैयारी चल रही है, 8 या 9 जून को सरकार शपथ ले सकती है, लेकिन उससे पहले बीजेपी को एनडीए के घटक दलों की हसरतों को भी पूरा करना होगा। आपको हम बताते हैं एनडीए के घटक दलों की आखिर मांग है क्या, डिमांड क्या है, कौन से मंत्रालय बीजेपी एनडीए को नहीं देना चाहेगी। ये डिटेल इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि नीतीश की मांग के तहत बड़ी खबरें अभी तक ये सामने आई है कि रेलवे के साथ 3 मंत्रालयों की मांग
की जा रही है। हालांकि इसको लेकर जिस तरीके से डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, रुपेश से इस बारे में भी हम बात कर रहे थे। वहीं सहयोगी टीडीपी की मांग को लेकर खबर यह आई कि स्पीकर पद के साथ साथ आईटी मंत्रालय की डिमांड भी सामने रखी गई है। हालांकि क्या इन मंत्रालयों पर बीजेपी समझौता करेगी, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और वो मंत्रालय कौन कौन से हैं, जहां बात रक्षा, वित्त, गृह और विदेश की करते हैं, क्योंकि सीसीएस मीटिंग में जिस तरीके से हिस्सा लेते हैं ये मंत्रालय, इसीलिए इन 4 मंत्रालयों के तहत ये बड़ा सवाल है। हालांकि बीजेपी अपने पास कौन से मंत्रालय रखना चाहेगी, जहां बात रेलवे, सड़क परिवहन, बीजेपी सहयोगियों को देकर सुधार की रफ्तार धीमी नहीं करना चाहेगी, ये एक बड़ी वजह है कि वो कौन से मंत्रालय अपने पास रखना चाहेगी। वहीं अब कृषि, गरीब कल्याण, युवा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वो मंत्रालय है जहां मोदी के विजन को आगे बढ़ाने में इनकी अहम भूमिका रही है। इसलिए अपने पास बीजेपी कौन कौन से मंत्रालय रखना चाहेगी, वही इंफॉर्मेशन आपके सामने रखी। वहीं सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह कि बदली परिस्थितियों में बीजेपी को संख्या के हिसाब से मंत्री तो बनाने ही होंगे, लेकिन कैबिनेट में बीजेपी मंत्रियों की संख्या घटेगी और सहयोगियों की संख्या जिस तरीके से बढ़ेगी, उसी के तहत हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे से इस वक्त हम सवाल करते हैं, जो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और साथ ही मेरे सहयोगी आपको बता दें, आमोद राय भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से सरकार बनाने की कवायद चल रही है।